आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में वित्तीय संकट के बावजूद भारत के राज्य 2020-21 में काफी अधिक कर्ज ले सके। लिंक्डइन पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि राज्यों ने 2020-21 में अतिरिक्त 1,06,000 करोड़ रुपए जुटाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र राज्य भागीदारी के दृष्टिकोण से संसाधनों की उपलब्धता में ये महत्वपूर्ण वृद्धि संभव हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई 2020 में सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य 2020-21 के लिए अधिक उधार ले सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2% जुटाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 1% निश्चित आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त पर आधारित था। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि अतिरिक्त धन जुटाने के लिए राज्यों को प्रगतिशील नीतियां अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। द पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD ने कल घोषणा की कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक दल नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेगा। इस दल में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती और गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सहित कई नेता शामिल होंगे। गठबंधन के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अपने निवास पर PAGD की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और श्रीनगर से सांसद डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। PAGD जम्मू कश्मीर के 6 दलों का गठबंधन है, जिसमें PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। प्रधानमंत्री कल टॉयकेथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। टॉयकेथॉन 2021 का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। इस वर्ष 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, DPIIT, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा AICTE ने संयुक्त रूप से टॉयकेथॉन 2021 की शुरुआत की थी। देश भर से लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टॉयकेथॉन 2021 के लिए 1700 से अधिक विचार प्रस्तुत किए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड मरीजों की दैनिक संख्या निरंतर कम हो रही है और संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 7 मई को सबसे अधिक लगभग 4,14,000 लोगों में संक्रमण के बाद से संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या निरंतर कम हो रही है। 7 मई को हमने देखा था कि जो डेली नए केसेस देश में आते थे, उन्होंने एक पीक को छुआ था। 4,14,000 से अधिक केस उस दिन आए थे। उसके बाद से निरंतर एक गिरावट हम देख रहे हैं और ये लगभग 90% की हो गई है। अगर हम पीक से गणना करें और पिछले 24 घंटों में 42,640 नए केस आए।
श्री राजेश भूषण ने बताया कि 4 मई तक देश के 531 जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। अब ऐसे जिलों की संख्या घटकर 135 रह गई है। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉ वी के पॉल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो वैक्सीन लगे उसमें से 63.7% 64% लगभग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगे और 36% जो है वो अर्बन एरियाज में लगे। जो हमारे देश में रूरल अर्बन पॉपुलेशन का डिवीजन है लगभग उसी के अनुरूप है ये। हमारे 71% सेंट्रल रूरल एरियाज में रहे हैं। आधे से ज्यादा जो टीके लगते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में वो भी रूरल एरियाज में लगते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। भारत ने 29 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड टीकाकरण के संशोधित दिशा निर्देशों के लागू होने के दूसरे दिन 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र ने 21 जून से विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत देश में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा स्वीकृत कुल वैक्सीन के 75% की निःशुल्क आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को की जा रही है। नई नीति के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सभी वर्गों के लाभार्थियों के लिए वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान में मदद के लिए 20 से अधिक देशों ने कोविन पोर्टल में रुचि दिखाई है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत 30 जून को एक वैश्विक सम्मेलन में कोविन पोर्टल की सफलता की कहानी साझा करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि भारत प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक और कौशल प्रयासों को मजबूत कर रहा है। कल नई दिल्ली में इटली की अध्यक्षता में G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अफगानिस्तान में तत्काल हिंसा कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम पर जोर देना महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्चुअल माध्यम से बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान और अन्य देशों के साथ बातचीत में हिंसा में कमी नहीं आई है। उन्होंने अफगानिस्तान के नेतृत्व में अफगानिस्तान नियंत्रित शांति प्रक्रिया पर भारत के समर्थन की बात दोहराई। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए आतंकवादियों के ठिकानों को तत्काल नष्ट करना चाहिए और उनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित की जानी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संक्रमण काल के दौरान अफगानिस्तान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। साउथैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने कल 5वें दिन दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बनाकर 32 रन की बढ़त हासिल कर ली है। आज छठे दिन अच्छे मौसम का अनुमान है, लेकिन अगर किसी की जीत नहीं होती तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।